एक जो सबसे कॉमन सा सवाल जो कि मॉक टेस्ट की लगभग हर वीडियो में देखने को मिलता है वो ये है कि भैया आप कैसे रीजनिंग के सेक्शन को 9 से 10 मिनट में समाप्त कर लेते हो। हालांकि इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी मैंने 3 से 4 वीडियो अपलोड कर रखी हैं जहां पर डिटेल में मैंने एक एक चीज़ें बता रखी हैं कि क्वेश्चन को टैकल करने की मेरी क्या अप्रोच रहती है। और अगेन आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक और मॉक टेस्ट जहां पर आप सीखेंगे मेरी अप्रोच को कि कैसे मैं लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को टैकल करता हूं। और हाँ, वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होगी, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके साथ ही साथ अगर आप मेरी बताई हुई अप्रोच को फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो तो आप भी लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाओगे। बाकी बिना आपका टाइम बर्बाद किए हुए हम बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पर और वहां पर डिटेल में देखते हैं। तो हम लोग जिस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने वाले हैं पहले उसके बारे में हम देख लेते हैं कि वहां पर टॉपर टाइम, एवरेज टाइम और मेरा टाइम रीजनिंग के सेक्शन में क्या रहा है। अब जैसे यहाँ पर बात करें हम, जो कि टॉपर टाइम है वो 17 मिनट 14 सेकंड का है और जो स्कोर है 50 आउट ऑफ 50 का। वहीं एवरेज टाइम इस मॉक में रहा है वो 16 मिनट 16 सेकंड का और एवरेज स्कोर यहाँ पर 36 नंबर का है। बाकी मेरा टाइम आप यहाँ देख सकते हैं 10 मिनट 44 सेकंड का। बाकी आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं मेरा स्कोर क्या है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके डिटेल में एक एक चीज़ देख सकते हैं अलग अलग सेक्शन में। बाकी हम बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर और देखते हैं अप्रोच को इस मॉक टेस्ट की क्या रही है, मेरी मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की अप्रोच, ताकि मैंने यहाँ पर कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर, पहले तो हम स्क्रीन इसकी थोड़ा कर देते हैं लार्ज ताकि आपको क्लियर दिखे, इसमें इतना सफिशियंट है। ओके, तो अब जैसे हम बढ़ते हैं यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक जूल है, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। तो वैसे ही धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, जिसको पता है क्लिक करके आगे बढ़ो, अदरवाइज छोड़ो। बाकी आप टाइम देख सकते हैं आगे। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो इसकी मिरर इमेज बतानी है। एरो हमारा ऊपर की ओर है, यहाँ पर इसमें देखो यहाँ पर उल्टा दे रखा है, इसमें भी उल्टा नीचे की ओर दे रखे हैं। तो ये भी ऑप्शन हमारा खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, सी ऑप्शन हमारा सिर्फ करेक्ट होगा। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर 11, 7 और 15, तो इससे हम कैसे बना सकते हैं। देखो 15 7 हमारा 22, 22 का आधा 11 दे रखा है। तो सेम वैसे अगर देखें तो 19 9 हमारा कितना हो जाएगा 28, 28 का आधा 14 दे रखा है। तो सेम वैसे ही हम अगर ऑप्शन की ओर बढ़ें तो हमारा 16 28 कितना हो जाएगा 24, 24 का आधा हमारा 12 होगा, 13 नहीं, तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। उसी तरह हम 13 6 19 जो कि ये भी नहीं होगा, और 13 25 हमारा कितना हो जाएगा 38, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 11 23 हमारा कितना हो जाएगा 34, 34 का आधा 17, जो कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप टाइम देख सकते हैं, एवरेज टाइम 55 सेकंड, वही मेरा टाइम 23 सेकंड का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े और करेक्ट परसेंट यहाँ पर 66%, यानी क्वेश्चन अच्छा था। बाकी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबकी अपनी अलग अलग अप्रोच हो सकती है। आप इस तरह से, मतलब काफ़ी लोग ऐसे सॉल्व करते हैं कि एक एक यहाँ पर वर्ड लिखते हैं, उसको अलग अलग सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। बट मेरी अप्रोच जो रहती है सीधा डायरेक्ट ऑप्शन की ओर बढ़ो, वहाँ से एलिमिनेट करते हुए बढ़ो। अब जैसे यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में 6 और 3 दे रखा है, तो यहाँ पर से चेक कर लो कि पहले 6 आएगा कि पहले 3 आएगा। अब 6 में देखो STRAN और यहाँ पर 3 में देखो STRAN, यानी कि स्ट्रेंज तक तो सेम है, यहाँ पर E और इसके बाद लास्ट में R आ रहा है। तो यानी कि पहले 6 आएगा यहाँ पर से, तो 6 हमारा यानी पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा। तो ये 3 ऑप्शन बचे। अब इसके बाद देखो 3 1 3, यानी कि 3 और 1 को आपस में कंपेयर कर लो, स्ट्रेंजर और यहाँ पर देखो RA तक तो सेम है दोनों में। उसके बाद यहाँ पर T है, यहाँ पर N है, तो पहले कौन आता है अल्फाबेट सीरीज में, पहले हमारा N आता है, तो यानी कि पहले हमारा 3 आएगा। तो हमारे सामने जो तीसरा ऑप्शन है वो भी खत्म हो जाएगा, यानी कि दूसरे और चौथे में कोई एक आएगा। देखो एक की पोजीशन फिक्स हो गई, 4 और 2 को आपस में कंपेयर कर लूँ। अब यहाँ पर 4 और 2 में देखें तो STREN, तो पहले देखो यहाँ पर T लास्ट में, यहाँ पर N, तो यानी कि पहले हमारा N आएगा, तो पहले हमारा 2 आएगा उसके बाद 4 आएगा, तो यहाँ पर से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अभी देखो स्टार्टिंग में आपको भला ऐसा लग सकता है कि या मतलब ये कैसी अप्रोच है जहाँ पर टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आप जब इस तरह से सॉल्व करने लगोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। लगभग यहाँ पर 17 सेकंड का डिफरेंस है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस कह सकते हैं। तो इसी तरह से आप अपने टाइम को बचा सकते हो। बाकी हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो यहाँ पर देखो जैसे कि इसकी मिरर इमेज बतानी है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसमें ऑप्शन की ओर बढ़ो। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है उससे मतलब ही नहीं होना चाहिए पहले। अब देखो जैसे 4 सब में उल्टा दे रखा है तो इसको छोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखो H एकदम ही चेंज करके दे रखे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता, यानी कि इन तीनों ऑप्शन में कोई एक होगा। अब यहाँ पर B सब में दे रखा है, T यहाँ पर देखो इस तरह से उल्टा दे रखा है, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। तो अब इन दोनों ऑप्शन में कोई एक होगा, R 2 यानी W, और उसके बाद देखो यहाँ पर N, लेकिन ये N भी हमारा उल्टा नहीं सीधा बना रखे हैं। बट हम यहाँ पर अगर देखें तो U, अब यहाँ पर देख लो तुरंत चेक करके कि यहाँ पर U दे रखा है या फिर N दे रखा है। देखो W के बाद U दे रखा है, तो यानी कि हमारा तीसरा ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ हमारा बचेगा चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगले क्वेश्चन में देखो यहाँ पर टीचर की अपनी अलग अप्रोच होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। बट जो मेरी अप्रोच है वो ये है कि पहले और दूसरे के बीच में रिलेशन देखो, सेम उसी तरह से आप दूसरे और तीसरे के बीच में रिलेशन देख सकते हो।
तो अगर हम देखें तो सेम रिलेशन अगर फॉलो करेगा तो उसी प्रकार हम फिर तीसरे और मतलब दूसरे और तीसरे के बीच में जो रिलेशन होगा वही सेम रिलेशन चौथे और पांचवे के बीच में होगा। और पांचवा का रिलेशन हमारा कहाँ है, जो कि पांचवा हमारा ऑप्शन में दे रखा होगा। तो अब चेक कर लेते हैं। पहले देखो यहाँ पर 8, यहाँ पर उठ के 8 सेकंड नंबर पर आ रहा है, तो देखो इसी प्रकार सी यहाँ से उठ के यहाँ पर आ रहा है। अब आप इस तरह से चेक करोगे सभी में सेम सीक्वेंस में बैठेंगे। बट अगर हम देखें यहाँ पर से देखो तो दूसरे और तीसरे के बीच में हम देखें यहाँ 8 उठ के नीचे आ रहा है, तो उसी प्रकार से सी हमारा यहाँ पर से उठ के हमारा यहाँ पर इसमें नीचे आएगा। तो सी इसमें नीचे दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट। इसमें दे रखा है, इसमें भी नहीं है, तो यानी कि हमारा पहला और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट, मतलब दूसरा और चौथा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। यहाँ पर हमारा बचेगा दूसरा और तीसरा ऑप्शन, यानी पहला और तीसरा ऑप्शन में कोई एक होगा, क्योंकि सी यहाँ पर, सी यहाँ पर। बाकी यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर है हमारे सामने 2, यहाँ पर है वी। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे सामने क्या हो सकता है, अगर देखो तो यहाँ पर सी नया मतलब सी आ रहा है एक अलग लेटर, तो यहाँ पर देखो सी इसमें कहीं पर दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो सेम इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे सामने एक ऐसा नंबर या ऐसा लेटर आएगा जो इसमें नहीं दे रखा है। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर हमारा वी दे रखा है। देखो वी यहाँ पर ऑलरेडी दे रखा है, तो वी हमारा होगा नहीं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगले क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारा BETUXM। तो पहले तो आप यह देख सकते हो कि मतलब जैसे T से U पास में दिख रहा है, लेकिन इसी प्रकार हम देखें तो P से हमारा L, यानी कि लास्ट से अगर हम चेक करें लास्ट का स्टार्टिंग से, तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो हमारा यहाँ पर से ऐसे लॉजिक तो नहीं बैठ सकता है। तो और दूसरा क्या लॉजिक लगा सकते हैं, पहले को हम चेक करें तो जैसे B से U मतलब काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट वही हम U से B की अगर देखें तो इनके बीच का डिफरेंस अगर हम उल्टा देखें कितने माइनस कर रहे हैं। अब देखो B से माइनस कितना जाएंगे, तो हम पहले हम वैसे तो हमें चेंज करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन हम U से B अगर चेक कर लें तो U से देखो E मतलब U हमारा 21 पे हो जाएगा, 21 5 26, 5 तो वो हो जाएगा, और B की पोजीशन वैल्यू 2 होती है, तो 5 2 7 हो जाएगा, मतलब 7 का डिफरेंस है। उसी प्रकार हम L से S के बीच में देखें तो हमारा भी यहाँ पर भी 7 का डिफरेंस है। तो वैसे अगर हम यहाँ पर H में मतलब H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, 8 में 7 घटाएंगे तो 1 आएगा, जो कि हमारा सिर्फ बी ऑप्शन में दे रखा है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप टाइम देख सकते हो कि जो मेरा टाइम लगा है 29 सेकंड का, बाकी एवरेज टाइम आप देख सकते हो। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, मैग्नेट को इस तरह से लिख रहे हैं। तो जैसे कि देखो आप MA को आपस में चेंज कर रहे हैं, उसी प्रकार से GN को आपस में चेंज कर रहे हैं, तो ET को आपस में चेंज कर रहे हैं। तो वैसे हम यहाँ पर भी अगर चेक कर देखो आप मतलब इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दे रखे हो तो पहले दूसरे के बीच में रिलेशन देख लो। यहाँ पर दूसरे और तीसरे के मतलब जो ये बीच वाले रिलेशन है इसको चेक करने में अपना टाइम मत बर्बाद करो। आपको जब यहाँ से पकड़ में ना आ रहा हो तब यहाँ से आप देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर आपको टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बाकी हम यहाँ पर देख सकते हैं, तो जैसे हम देखें LBCO मतलब L और B को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, C और O को आपस में इंटरचेंज करेंगे। तो पहले ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं LBCO, तो ये ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। LBOC इसमें दे रखा है, बट हमारा CO होगा, जो कि C ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो हम यहाँ पर जैसे देखें तो GK से अगर हम देखें तो G से K कितना प्लस कर रहे हैं 4। आपको प्लेस वैल्यू हर लेटर की याद होनी चाहिए। G हमारा 7 पे, K हमारा 11 पे, तो 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 हमारा 23 होगा, 23 पे हमारा W आता है। तो ये ऑप्शन हो सकता है या तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर D दे रखा है लास्ट में, यहाँ पर P दे रखा है, तो लास्ट को चेक कर लो जल्दी से। अब जैसे देखो तो LMNO, तो यहाँ पर से डायरेक्ट हमारा O के बाद हमारा P आ जाएगा। अगर यहाँ पर आप लास्ट से अगर चेक करते तो आप तुरंत आंसर पा सकते थे, जो कि P हमारा किसी में नहीं दे रखा है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चनों को टैकल कर सकते हो, यानी कि मतलब देखो मैक्सिमम टाइम हमारा जो आंसर होगा लेटर सीरीज में, तो वहाँ पर से लास्ट से चेक करने पर हमें जल्दी से आंसर मिल सकता है। बट हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा देखो एक तस्वीर को देखते हुए रीमा कहती है, इस लड़के के पिता मतलब जो तस्वीर में लड़का है उसके पिता मेरी बेटी के पिता हैं। मतलब मेरी बेटी का पिता यानी कि वो मतलब मेरा हस्बैंड, मतलब वो लड़की का मतलब रीमा का हस्बैंड हो जाएगा, उसका जो लड़का का पिता है। तो उस प्रकार लड़का मतलब रीमा की बेटी मतलब वो दोनों एक दूसरे से भाई बहन हो जाएंगे। तो मतलब जो लड़का है रीमा की बेटी का भाई हो जाएगा, क्योंकि वो लड़का रीमा का बेटा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो हम यहाँ पर अगेन मिरर का इमेज का क्वेश्चन है, तो इसको आराम से हम सॉल्व करते हैं। इसको हम करते हैं ऊपर, अब ऑप्शन को हम चेक करते हैं, उसको एलिमिनेट करते हैं। जी हमारा सीधा दे रखा है, इसको एलिमिनेट करो। अब उसके बाद देखो T और उसके बाद 1 1 8 8 3 हमारा देखो यहाँ पर से इस तरह से सीधा बन रखा है, तो इसको भी खत्म करो। यहाँ पर Z स्मॉल है, यहाँ पर Z कैपिटल है, तो अब चेक कर लो। यहाँ पर से Z हमारा कैपिटल दे रखा है, तो हमारा A भी ऑप्शन खत्म हो जाएगा, सिर्फ हमारा D ऑप्शन यहाँ पर से करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पर से हमारा बताना है कि कौन सा ऑड है। तो हमने पहले ही बोला था कि मतलब लास्ट से चेक करने पर आपको आंसर जल्दी से मिल सकता है। अब जैसे देखो L से N मतलब +2 कर रहे हैं, मतलब L की वैल्यू 12 और N की 14, तो +2 कर रहे हैं, 8 2 10 कर रहे हैं, यहाँ पर 17 7 24 कर रहे हैं, जो कि हमारा ऑप्शन यहाँ पर से ये नहीं होगा। बट हम लास्ट को चेक करें तो Y से M यहाँ पर +2 कर रहे हैं, तो ये हमारा C ऑप्शन जो कि सबसे ऑड है।
इस हिसाब से हम इसका आंसर जल्दी से पा सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो मेरा टाइम है 7 सेकंड का। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो इस क्वेश्चनों को लास्ट के लिए रखो छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन चेक करने की जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर इस टाइप मतलब इसमें आप कर ही कह सकते हो, एक तो ये लॉजिक लगा सकते हो कि जैसे कि डिवाइड वाले सिंबल को पकड़ो, उसके थ्रू आप सोल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस मतलब 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो LOC, CL मतलब एरो। अब देखो यहाँ पर से C को उठा के स्टार्टिंग में कर रहे हैं। पहले तो हम अगर इसको चेक करें तो मतलब बीच में है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर बीच में आ रहा है, फिर नीचे आएंगे। तो मतलब नीचे हमारा किसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है। सिर्फ हमारा यही ऑप्शन जो एलिमिनेट हो सकता है। बट हम देखते हैं अगर ऐसे तो C हमारा स्टार्टिंग में आएगा। उसके बाद देखो एरो को स्टार्टिंग उठा के C को आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरह से अगर यहाँ पर देखो तो B को हम उठा करके स्टार्टिंग करेंगे और उसके आगे हमारा 3 आएगा। B3 हमारा इसमें दे रखा है, B3 इसमें दे रखा है, और यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन हमारे ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा बीच में दे रखा है, यहाँ पर नीचे की वजह से, यानी कि B स्टार्टिंग में आएगा। अब हमारे सामने ये दो ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो एरो यहाँ पर आगे बढ़ा रहे हैं और इसके पहले अगर हम देखो तो यहाँ पर 0 हटा दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर से C गायब हो रहा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर से एरो गायब हमारा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता है, जो कि हमारा सिर्फ मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा। स्पीड थोड़ा ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मैं काफ़ी फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ। जैसा भी वो कमेंट करके ज़रूर बताना, तो ताकि नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। क्योंकि देखो मैं कोई ना एजुकेटर हूँ ना कोई टीचर हूँ, मैं एज मतलब एक स्टूडेंट हूँ जो कि मैं कैसे मॉक टेस्ट अटेंड करता हूँ वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ये कमेंट करके जरूर अप्रिशिएट करने की कोशिश करो। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगेन आपको इस क्वेश्चन में भी आपको एक एक चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ेंगी, तो एक एक ऑप्शन आपको चेक करना है। तो इसके लिए भी आप इस क्वेश्चन को लास्ट के लिए छोड़ के रखो। और अगेन बाकी इसका आंसर ये फर्स्ट ऑप्शन होगा, और इसका आंसर मतलब आपको सॉल्यूशन खुद से करना है, और उसका आंसर हालांकि ऑलरेडी मैंने टिक कर दिया है। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसको भी आपको लास्ट के लिए छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको नंबर भी चेंज करने हैं और सिंबल भी चेंज करने हैं। तो इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आपको देखें तो उनको अगेन लास्ट के लिए छोड़ के रखना है। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो एक 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, एक 16 नंबर। तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज करो और इसको सॉल्व करो, और मतलब आंसर को कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगले क्वेश्चन में यहाँ पर देखें तो हमारा देखो 81 144, यानी कि जब भी मतलब स्क्वायर एक बार दिखे तो पहले तो फोकस इसी पर करो। अब जैसे 5 4 हमारा 9 हो रहा है, तो 9 का स्क्वायर हमारा 81, 9 3 12, 12 का स्क्वायर हमारा 144। तो मतलब पहले और तीसरों को ऐड कर रहे हैं और उनका स्क्वायर कर रहे हैं। तो 8 2 10, 10 का स्क्वायर हमारा 100, डायरेक्ट पहला ही ऑप्शन हमारा मिल जाएगा। बाकी ऑप्शन और देख सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर देखो 169 49 625 365, यानी कि मतलब ये तो हमारे स्क्वायर दे रखे हैं, बट यहाँ पर हमारा ये तो स्क्वायर 365 है नहीं। तो इस हिसाब से तो हम इसको टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बट एज अ लॉजिक अगर हम बात करें तो 24 2 26, 26 का आधा 13, 13 के स्क्वायर 169। उसी प्रकार 12 2 14, 14 का आधा 7, 7 के स्क्वायर 49, 48 2 50, 50 का आधा 25, 25 के स्क्वायर 625, 36 2 38, 38 का आधा 19, 19 के स्क्वायर 361। बट यहाँ पर 365 है, तो डी ऑप्शन हमारा ऑड हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो सभी उपकरण स्पैनर हैं। तो इसको मतलब कथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा इस निष्कर्ष पर जाओ, उसको चेक करो। कुछ उपकरण आयरन है, उपकरण हमारा यहाँ पर है, आयरन यहाँ पर है, यानी कि निगेटिव हमारा दिख गया। तो निगेटिव मतलब जब भी पॉजिटिव और निगेटिव की बात होगी तो वहाँ पर से हमारा निगेटिव ही बनकर आएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा खत्म हो जाएगा, मतलब पहला निष्कर्ष नहीं बनेगा। अगर हम दूसरे को चेक करें तो कुछ बर्तन उपकरण है, हमारा यहाँ पर बर्तन है, यहाँ पर उपकरण है। देखो कुछ स्पैनर, यहाँ पर भी कुछ स्पैनर। तो यहाँ पर से हमारा पहले और दूसरे से निष्कर्ष नहीं निकल सकता है। वही हम बात करें कुछ बर्तन आयरन नहीं है, बर्तन यहाँ पर, आयरन यहाँ पर, स्पैनर कुछ और कोई स्पैनर, यानी कि 50 और 100 के बीच में रिलेशन बन सकता है। तो कुछ बर्तन आयरन नहीं है, यहाँ पर बर्तन की वैल्यू ऑलरेडी कुछ ही दे रखी है। तो यहाँ पर से हमारा तीसरा ही निष्कर्ष है जो निकल सकता है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी वैसे भी हम चेक कर सकते थे, जैसे ही हमारा पहला मतलब निष्कर्ष नहीं है तो ऑप्शन अगर आप चेक करोगे तो पहला निष्कर्ष इसमें दे रखा है, तो हमारा ये ऑप्शन खत्म, निष्कर्ष दे रखा है तो पहला ऑप्शन मतलब ये भी ऑप्शन खत्म, ये भी ऑप्शन खत्म, सिर्फ हमारा फर्स्ट ऑप्शन बन सकता था। बट हम आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े तो यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं जो कथन और निष्कर्ष से, यानी कि स्टेटमेंट मतलब कंक्लूजन। तो अगर हम यहाँ पर देखें सभी कैंसर रोग हैं, मतलब फिर से अगर हम बढ़ते हैं कंक्लूजन की ओर, निष्कर्ष की ओर, सभी तपेदिक उपचार योग्य हैं। तपेदिक यहाँ पर उपचार योग्य इसमें दे रखा है, रोग सभी रोग, तो यहाँ पर से हमारा बन जाएगा। तो सभी तपेदिक उपचार योग्य हैं, पहला निष्कर्ष हमारा करेक्ट हुआ। वहीं कुछ कैंसर तपेदिक हैं, कैंसर यहाँ पर, तपेदिक यहाँ पर, कुछ रोग, यानी कि दूसरा और पहले से हमारा निष्कर्ष नहीं निकलेगा, तो दूसरा निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। सभी कैंसर उपचार योग्य हैं, सभी कैंसर उपचार योग्य
है, तो यानी कि रोग यहाँ पर दोनों, मतलब पहले और तीसरे में रोग कॉमन है, उसके बाद यहाँ पर से मतलब यहाँ पर सभी, यहाँ पर कुछ, तो निष्कर्ष हमारा बन जाएगा, सभी कैंसर हमारे उपचार योग्य हो जाएंगे। तो यानी कि दूसरा हमारा नहीं बनेगा और पहला और तीसरा बन जाएंगे, जो कि हमारा बी ऑप्शन में दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर बढ़े तो देखो यहाँ पर जो मेरा टाइम लगा है 43 सेकंड का, जो कि एवरेज टाइम से काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पर मैंने जो सबसे पहले गलती की कि मैंने क्वेश्चन को सही से मतलब यहाँ पर एक देखने के बाद मैंने एक्स से डी प्लस माइनस करने लग गया, तो जिसके कारण मेरा टाइम बर्बाद हुआ। बट यहाँ पर डायरेक्ट क्या दे रखा है लॉजिक, डी पी एक्स ए ओ जे, यानी कि 3 को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, उसके बाद ए ओ जे को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से हम देखेंगे तो एल आई जी सिर्फ हमारा इसी में दे रखा है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर क्या रहे हैं, एल आई जी मतलब इन तीनों को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, उसके बाद एम जे मतलब एम जेड डी इनको आपस में इंटरचेंज करके लिख रहे हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की अगर देखें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस मतलब इनको आपस में मतलब फोल्ड करके बनाना है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सेम फिगर बन रहे हैं, तो सेम तो हमारे बन नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको फोल्ड करेंगे तो हमारा वो उल्टा बनेगा। सेम यहाँ पर देखो ये तो बन सकता था, बट यहाँ पर ये दोनों मतलब ये वाले को देखो और ये वाले को देखो सेम फिगर बना रखे हैं, तो ये भी हमारा नहीं बनेगा। अब यहाँ पर चेक करो तो यहाँ पर ये दोनों उल्टा है, ये दोनों उल्टा है, और ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है, तो ये हमारा बन जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पर हमारा 214 यानी कि 207, डिफरेंस कितना का है, 7 का है। उसी प्रकार अगर देखें तो 193 और 207 इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 107 मतलब 193 प्लस 7 मतलब 200, 200 और 7 207 यानी कि 14 का डिफरेंस है। उसी प्रकार देखें तो अगर यहाँ पर 7 का डिफरेंस है, यहाँ पर 14 का डिफरेंस है, तो अगेन 21 का डिफरेंस हो सकता है, या फिर 14 दूना 28 28 का डिफरेंस हो सकता है। बट हम पहले देखते हैं अगर हमारा क्या 21 का डिफरेंस हमें मिल रहा है। तो अगर 21 का डिफरेंस देखें तो 193 में 21 जाएगा तो 190 20 यानी कि 170 और एक मतलब यानी कि 172 हमारा डिफरेंस बनेगा। तो यानी कि 172 दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार देखो यहाँ पर आप एक एक चीज़ अलग से चेक कर सकते हो, बट जब आपका ऑप्शन तुरंत मिल सकता है तो वहाँ पर क्लिक करो और आगे बढ़ो। वहीं हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर देखो जो मेरा टाइम रहा है 2 मिनट 6 सेकंड का अगेन, लेकिन करेक्ट परसेंट है 55%, यानी कि क्वेश्चन मतलब यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो लॉजिक है काफ़ी अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को वही लोग सॉल्व कर सकेंगे जिनको क्यूब पता होगा ऑलरेडी। अब 17 का क्यूब की बात करें तो 17 का क्यूब हमारा कितना होता है, 49 13, वही 13 का क्यूब हमारा होता है 21 97। अब देखो क्योंकि ये 49 13 के करीब है, ये 21 97 के करीब है, अगर इनके बीच का डिफरेंस देखो तो यहाँ पर आप अगर 17 का क्यूब मतलब 17 का क्यूब करो उसमें माइनस 17 का स्क्वायर करो तो हमारा 46 24 बनेगा। उसी प्रकार 180 हमारा कैसे बन सकता है, देखो 180 पहली बात तो हमारा किसके क्यूब के निकट है, ये देख लो। 4 का क्यूब 64 होता है, ये तो हो नहीं सकता। 7 का क्यूब 343, ये भी काफ़ी ज़्यादा दूर है। 11 का क्यूब जो कि काफ़ी अपने आप में दूर है। तो 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216, और 216 में माइनस 36 करेंगे 6 का स्क्वायर तो हमारा 180 बन जाएगा, जो कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हो सॉल्यूशन, मतलब 17 के क्यूब माइनस 17 के स्क्वायर करके मिल रहा है। तो बाकी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना क्या है, एल के लिए हम कौन से लेटर मतलब कौन सा नंबर डिनोट करेंगे। तो देखो स्लैब यहाँ पर एल मिल रहा है, यहाँ पर एल हमारा नहीं है, तो डायरेक्ट इसमें देखो कि कौन सा मतलब कौन सा नंबर है जो यहाँ पर नहीं दे रखा है। 3 1 6 0 6 0 7 1, यानी कि हमारा सिर्फ 3 है जो कि नहीं बन रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चनों की इतनी ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर देखो काफ़ी लोग जो मतलब बिगनर्स होते हैं जो बेसिक से सॉल्व करते हैं तो वो एक एक नंबर को लिखते हैं, उसके बाद अलग अलग इसको डिनोट करते हैं कि पी को क्या लिख रहे हैं, एस को क्या लिख रहे हैं, टी को क्या लिख रहे हैं। तो उस तरह से आपको नहीं करना है, डायरेक्ट जब देखो कि यहाँ पर जैसे अगर टी देखो दोनों में यहाँ पर टी कॉमन नहीं था, तो यहाँ पर अगर देखो तो टी में कॉमन नहीं, अगर टी की हम हमारे डायरेक्ट पूछते हैं तो हमारा देखो यहाँ पर 7 नहीं दे रखा है, तो हमारा डायरेक्ट 7 हो जाता टी के लिए। तो इस प्रकार देखो कौन सा ऑप्शन हमारा मतलब वहाँ पर से दे रखा है जो दोनों में कॉमन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी इस तरह के और वीडियो के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके और डिटेल में देख सकते हो। बाकी रीजनिंग की स्ट्रेटजी के लिए आप यहाँ पर क्लिक करके डिटेल में देख सकते हो कि कैसे आप अच्छी तरह से अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है और आपको इस टाइप की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। बाकी मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में।